आज हम एक बहुत ही मशहूर और डरावनी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। कहानी का नाम है आहत। ये कहानी है बदले की, एक ऐसी बदले की आग जो जब भड़की तो उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। पिछले 2 महीने में 5वीं मौत हुई है ये। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। मतलब सुनते ही समझ में आ जाता है कि माहौल में कितना डर है, कितना खौफ है। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुएं के रहस्य की। कहानी का सारा खेल, सारी दहशत इसी एक पुराने कुएं के इर्द गिर्द घूमती है। तो सीन कुछ ऐसा है, आधी रात का वक्त है और एक आदमी बेचारा डरा सहमा तेजी से उस कुएं के पास से निकल रहा है। उसके चेहरे पर साफ साफ खौफ दिख रहा है। उसे पता है कि ये जगह ठीक नहीं है, बस वो किसी तरह वहां से भाग जाना चाहता है। लेकिन अफसोस, यहीं से उस आत्मा का खेल शुरू होता है। और देखिए, ये जो आत्मा है, इसका हमला करने का एक तरीका है, एक पैटर्न। ऐसा नहीं कि बस अचानक कुछ भी हो गया, नहीं, ये एक पूरी रस्म की तरह है। सबसे पहले पायल की छमछम सुनाई देती है, फिर घूंघट ओढ़े एक औरत सामने आती है और पलक झपकते ही एक झटके में गर्दन तोड़ देती है। सोचिए, जब हर बार मौत एक ही तरीके से हो तो डर कितना बढ़ जाता होगा। अब जब लगातार मौतें हो रही हों और किसी को कुछ समझ ना आए, तो लोग क्या करते हैं? वो आस्था का, विश्वास का सहारा लेते हैं, है ना? गांव वालों ने भी यही किया। उन्हें लगा कि ये सती माता का गुस्सा है, तो बस उसे शांत करने में लग गए। कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया, पूजा पाठ शुरू कर दी और सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों में बंद। साफ पता चलता है कि वो लोग कितने लाचार और डरे हुए थे। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो यही है। इतनी पूजा पाठ, इतने जतन, सब कुछ बेकार। मौतें नहीं रुकी। मतलब उनका डर अब और भी ज्यादा बढ़ गया था कि जिस चीज से वो लड़ रहे हैं, वो उनकी समझ और आस्था दोनों से परे है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मा थी कौन, और वो इस तरह एक के बाद एक लोगों को क्यों मार रही थी? मतलब अब तक हम देख रहे थे क्या हो रहा है, अब वक्त है ये जानने का कि ये सब क्यों हो रहा है। चलिए इस आतंक के पीछे की कहानी को जानते हैं। तो कहानी का दूसरा हिस्सा है एक बहन का बदला। और यहीं पता चलता है कि इस पूरे खौफ के पीछे का जो कारण है, वो अलौकिक नहीं बल्कि बहुत इंसानी है। ये कहानी है एक बहन के बदले की, जो गुस्से और दर्द से जन्मी थी। तो देखिए, ये पूरा सिलसिला शुरू कैसे हुआ। 4 महीने पहले मंजू नाम की एक लड़की की मौत होती है। फिर 3 महीने पहले उसकी बहन माया बदला लेने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान करती है, और उसी महीने पहला कत्ल होता है मंगल का। और आज वो आत्मा एक के बाद एक जाने ले रही है। मतलब साफ है, ये सब मंजू की मौत से जुड़ा है, जिसे उसकी बहन माया ने शुरू किया। और माया ने जो तरीका अपनाया, वो कोई आम पूजा पाठ नहीं था। ये एक खतरनाक तामसिक अनुष्ठान था। सोचिए, काले कपड़े पहने मुर्गे की बलि दी जा रही है, इंसानी खोपड़ी में खून है और मंत्र पढ़े जा रहे हैं। ये सब देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि माया अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक जा चुकी थी। जाओ और खत्म कर दो उन्हें, मुझे अपना बदला चाहिए, जाओ। ये थे माया के शब्द। उसने अपनी बहन की आत्मा को बुलाकर उसे काम सौंपा, एक मकसद दिया कि जिन्होंने तुम्हारी जान ली उन्हें खत्म कर दो। उस पल माया को शायद लगा होगा कि ये सब उसके कंट्रोल में है, कि आत्मा सिर्फ वही करेगी जो वो कहेगी। और आत्मा ने अपना काम शुरू कर दिया, बहुत ही बेरहमी से। पहले एक भाई मंगल को मारा, फिर 13 दिन बाद दूसरे भाई राजेश की भी वैसी ही मौत हुई। और हद तो तब हो गई जब अगले ही दिन उनकी मां भी मरी मिली। मतलब एक पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। माया का बदला तो पूरा हो रहा था, लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से। तो फिर वही सवाल कि इन भाइयों ने आखिर ऐसा क्या किया था? ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी सजा इतनी भयानक मौत थी? और यही कहानी का सबसे तकलीफदेह सच सामने आता है। 4 महीने पहले उन्हीं 2 भाइयों ने, जो मंजू के देवर थे, उसके साथ ज्यादती की थी। और अपनी इज्जत बचाने के लिए मंजू को उसी कुएं में कूदकर जान देनी पड़ी। जैसे ये सच पता चलता है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वो आत्मा अब सिर्फ एक खूनी पिशाच नहीं, बल्कि अन्याय की मारी हुई एक औरत नजर आती है। अब आते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे खौफनाक मोड़ पर, जिसका नाम है आत्मा की प्यास।
ये वो हिस्सा है जहां बदला एक बेकाबू कत्लेआम में बदल जाता है। तो देखिए, फर्क कितना बड़ा है। माया का इरादा क्या था? सिर्फ गुनाहगारों को सजा देना, लेकिन हकीकत क्या निकली? आत्मा सबको मार रही है बिना किसी फर्क के। मतलब जिसे उसने बदला लेने के लिए बनाया था, वो अब एक ऐसी खूनी ताकत बन चुकी है जिसकी प्यास बुझ ही नहीं रही। और ये बात माया को भी समझ आने लगती है जब वो अपनी आंखों के सामने उस आत्मा को एक बेचारे बेगुनाह साइकिल वाले को मारते हुए देखती है। तो वो घबराकर खुद से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? उसे तो बस उन दोनों को मारना था, उसने इसे भी क्यों मार डाला? ये वो पल है जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या बला बुला ली है। खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। और अब कहानी पहुंचती है अपने अंजाम तक, अंतिम सन्नाटा। अब माया को उसी ताकत का सामना करना है जिसे उसने खुद पैदा किया था। तो माया एक आखिरी कोशिश करती है। वो वापस उसी कुएं पर जाती है एक और अनुष्ठान करने, ताकि आत्मा शांत हो जाए। वो अपनी बहन की आत्मा से गुहार लगाती है, उसे याद दिलाती है कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब रुक जाओ। पर अब वो आत्मा उसकी बहन नहीं रही, वो एक खूनी साया बन चुकी है जो उसी पर हमला कर देती है। देखो, तुम्हें शांत होना होगा। तुम अपनी छोटी बहन को इस तरह नहीं मार सकती। ये माया के आखिरी शब्द हैं, उसकी आखिरी मिन्नत। सोचकर भी डर लगता है कि जिस बहन के लिए इतना कुछ किया, उसी के राक्षसी रूप से अपनी जान की भीख मांगनी पड़ रही है। और फिर वही होता है जिसका डर था। वो आत्मा अपनी ही बहन माया को मार डालती है। जिसने उससे बनाया, वो ही उसका शिकार बन गई। बदले की जो आग माया ने जलाई थी, आखिर में वो खुद उसी में जल गई। कहानी का अंत बहुत ही वीरान है। पूरा गांव खाली हो चुका है, लोग डर के मारे भाग गए। लेकिन वो खौफ, वो लाल घूंघट वाली आत्मा, वो आज भी वहीं भटक रही है। एक ऐसा अभिशाप जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। तो आखिर में ये कहानी हमारे जहन में एक सवाल छोड़ जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती? क्या मौत के बाद प्यार, अपनापन, रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं? और क्या रह जाती है? तो सिर्फ एक कभी न बुझने वाली प्यास। सोचने वाली बात है।